जय हिंद एवरीवन। तो जीपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जीपी में हमने जीपी को समझा, जीपी की सम को समझा, फाइनाइट टर्म्स का सम एंड इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? आपके एग्जाम में बनेंगे इनके रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वो भी है इसमें। ठीक, आप बस हमारे सिलेबस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम इस चीज को समझेंगे कि व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो कोई भी सीक्वेंस जो है नॉन जीरो नंबर्स की, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी बनती है जब इनका रेसिप्रोकल एपी में बन जाए। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, आप उन सबका अगर रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या बनता है? वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बनता है। ये बात क्लियर है? जैसे 1 3 5 अप टू सो ऑन, ये एक एपी है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? वो एचपी में होगा। ये सिंपल सी बात क्लियर है। अब हमने ये बोला कि हर एक एपी का रेसिप्रोकल, कौन सी एपी? जो नॉन जीरो रियल नंबर्स की होगी, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले तो वो एचपी बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो nth टर्म होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, वो भी रेसिप्रोकल होगी nth टर्म ऑफ एपी की, है ना? तो आप nth टर्म जो पढ़ते हो किसी भी एपी की, वो क्या पढ़ते हो? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ए एन, 1/a plus n minus 1 into d. This is the nth term of harmonic progression. बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो भी रेसिप्रोकल से ही निकलेगा, 1/a2 माइनस 1/a1। और ये जो a है nth टर्म में, फर्स्ट टर्म जो आपको ये दिख रही है a, दिस इज 1/a1, क्योंकि हमने क्या करा है? सारी एपी का रेसिप्रोकल लिया। ये बात क्लियर है? क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि अभी तक बने नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पर हम डील करेंगे कि अगर इन केस बन गए तो वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, 2/5 एंड 12/23, देन ये लीस्ट नहीं होगा, ये लार्जेस्ट होगा। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट टर्म? आपको लार्जेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, इसकी लार्जेस्ट क्या होगी। क्लियर है ये बात? तो शुरू करते हैं। देखो हमें पता है हम किसी भी एपी को कैसे फॉर्मेट से दिखाते हैं। हम किसी भी एपी को ऐसे दिखाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सो ऑन, है ना? तो ये क्या है? दिस इज आर एपी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, ये किस में बनेगा? ये आपका एचपी में बनेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना। उसने आपको गिवन क्या करवाया? फर्स्ट टू टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1/a जो पहली टर्म है वो गिवन है 2/5 पे, एंड जो आपको सेकंड टर्म है 1/a प्लस डी, ये आपको गिवन है 12/23। नाउ आपको दो इक्वेशंस पता है ना? दो इक्वेशन से आप ए और डी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन से हमारा 2a 5 के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी 5/2 के बराबर आ जाएगी। ये बात क्लियर? इस ए की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 23/12। अब ए आपने कैलकुलेट करा है 5/2 प्लस डी इक्वल्स टू 23/12। दैट मीन्स जो आपका डी होगा, कॉमन डिफरेंस, वो कितना निकलेगा? 23/12 माइनस 5/2। दैट मीन्स जो आपकी डी की वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट? दिस इज -7/12। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है इन दो इक्वेशंस की हेल्प से। ना उसने आपसे पूछा है कि फिफ्थ टर्म आपकी लार्जेस्ट बनेगी, सिक्स्थ बनेगी, सेवंथ बनेगी, या एट्थ टर्म आपकी लार्जेस्ट बनेगी, आपको ये चेक करना है। अब किसी भी टर्म को लार्जेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी सबसे पहले nth टर्म का पता होना चाहिए। ठीक, अदरवाइज हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज ये nth टर्म क्या होगी? आपको पता है जो nth टर्म होगी वो रेसिप्रोकल होगी किसका? एपी की nth टर्म का। So this is what? This is a plus n minus 1 into d। तो जैसे ही आप ए और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, 12/37 माइनस 7 टाइम्स ऑफ एन। अब आप एक बात समझो, अगर आपको लार्जेस्ट टर्म चाहिए तो लार्जेस्ट टर्म के लिए जो ये आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा होना पड़ेगा, है ना? ये डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? छोटे से छोटा होना पड़ेगा, तभी आपकी nth टर्म क्या बनेगी? लार्जेस्ट बनेगी। तो आप चेक कर सकते हो कि n की वैल्यू 5 पुट करने पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो लीस्ट बनेगा। और अगर ये डिनोमिनेटर n इक्वल टू 5 पर लीस्ट बनेगा, दैट मीन्स जो a 5 होगा वो आपका क्या बनेगा?
वो लार्जेस्ट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर मिले तो। ठीक, जैसे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आपसे पूछेगा कि देखो ए बी सी आपको 3 नंबर एपी में गिवन है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे ना उन्हें तुरंत आप लिखते रहो। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ए बी और सी, ये 3 नंबर आपको एपी में गिवन। उसके बाद आपको एक्स गिवन है, वाई गिवन है और जेड गिवन है। एक्स आपको क्या गिवन है? एक्स आपको गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट सीरीज की? इसका सम क्या होता है? 1/a/1 - r कॉमन रेशियो। एक्स की वैल्यू तो आपको ये मिल गई। इन द सेम वे अगर आप यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगी? 1/1 - b, है ना। ये भी तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज ही है इनफाइनाइट टर्म की, और z भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की। दिस इज व्हाट 1/1 - c। ये बात क्लियर हुई ना? अब उसने आपसे ये पूछा है कि एक्स वाई जेड किस में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है ना। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी और सी ये तीनों नंबर हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दी तो भी ये नंबर एपी में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -1 से तीनों में मल्टीप्लाई करवा दूं अभी भी ये नंबर किस में रहेंगे? आपके एपी में ही रहेंगे। पढ़िए प्रॉपर्टी, किसी भी कांस्टेंट को ऐड करने पर भी ये तीनों नंबर हमारे एपी में ही रहेंगे, है ना। दैट मीन्स अगर मैं इन तीनों में 1 को ऐड कर दूं तो अभी भी ये नंबर आपके किस में रहेंगे? एपी में ही रहेंगे। और आप जानते हो कि एपी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन देता है। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दूं 1/1 - b एंड 1/1 - c, तो ये तीनों नंबर आपके किस में हो जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और ये है क्या? दिस इज एक्स एंड दिस इज व्हाट वाई एंड दिस इज व्हाट जेड। इसका मतलब जो एक्स वाई जेड है वो आपके किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, आप ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक्स वाई और जेड अपनी बारी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन है। आपसे पूछा है कि ये जो लॉग है ये किस में होगा? एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा। सबसे पहली बात आप एक चीज जानते हो कि अगर एक्स वाई जेड आपकी जीपी में है तो जैसे ही मैं इनके ऊपर लॉग अप्लाई करूंगा, लॉग एक्स, लॉग वाई एंड लॉग जेड, तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये आपके एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पढ़िए आप लोगों ने प्रॉपर्टी। नाउ किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाने पर भी ये तीनों के तीनों नंबर आपके किस में रहेंगे? एपी में ही रहेंगे। तो अगर मैंने इन तीनों नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दी तो अभी भी ये नंबर किस में रहेंगे? आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेंगे। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, है ना। ये एंगल के पास चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग वाई स्क्वायर एंड लॉग जेड स्क्वायर। अभी भी ये नंबर किसमें है? एपी में है। और एपी का रेसिप्रोकल एचपी देता है। दैट मीन्स अगर मैं तीनों नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दूं अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर 1 लॉग वाई स्क्वायर एंड 1 लॉग जेड स्क्वायर, तो अभी भी ये किसमें रहेंगे? सॉरी, अभी ये किसमें कन्वर्ट हो गए? आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो इसी चीज को तो उसने ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर की पावर -1 लॉग वाई स्क्वायर की पावर -1 एंड लॉग जेड स्क्वायर की पावर -1। तो ये किसमें आ गए? आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। लेकिन अब ये चीज है, यहाँ पर एक्स वाई है, देखो एक्स स्क्वायर आपको मिल गया, जेड स्क्वायर आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है, लेकिन हमारा तो यहाँ वाई स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, आपको गिवन है कि एक्स वाई जेड आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर एक्स वाई नहीं, यहाँ पर एक्स जेड होगा, एक्स जेड। क्लियर है? तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर की जगह पर आपका ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर की पावर -1 लॉग वाई स्क्वायर की पावर -1। सॉरी, वाई स्क्वायर की जगह तो हमने एक्स जेड पुट करना है। दिस इज लॉग एक्स जेड की पावर -1 एंड लॉग जेड स्क्वायर की पावर -1। इसमें बन गए आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है जो रिलेशन दिखाते हैं आपका एपी जीपी एचपी में,
इस टाइप की प्रॉब्लम्स ही आपके एग्जाम में हर बार बनती है। ठीक है, अब जरा हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इनकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो इन दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन आता है, जिसको आप एवरेज भी कहते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज ए प्लस बी अपॉन टू। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटू बी की पावर 1/2। और इनका जो हार्मोनिक मीन निकल कर आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी की पावर 1/2। एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। ना तो इनके बीच में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज ग्रेटर देन टू हार्मोनिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप जी का स्क्वायर करोगे, मतलब इस जीएम का, ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप स्क्वायर करोगे, सो दिस इज ए इंटू एम। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जी एम है, दिस इंप्लाइज, ये जो ए जी एम है, दीज आर व्हाट, दीज आर इन जी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है, ये किस में होते हैं, आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर आपके पास ए और बी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है और ए एम, जी एम और एच एम आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बता रहा है, तो जो आपके सामने मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के जब आप रूट फाइंड आउट करोगे तो वो रूट एग्जैक्टली ए और बी ही निकलेंगे। इसका आपके पास एग्जांपल कुछ आएगा नहीं, तो इतनी टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी आपकी बहुत हेल्प आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी, ये तीन नंबर आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देखो ए, बी और सी, ये तीनों नंबर किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब आप एक चीज जानते हो कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू हार्मोनिक मीन। अब इन तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन मीन्स ए प्लस सी बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन कहेंगे वापिस, तो ये बी मतलब ए प्लस सी बाय 2, इन तीन नंबर्स का जो ये मिड वाला नंबर है ना, ये दिस पर बी, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है ए प्लस सी बाय 2, ए प्लस सी बाय 2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू बी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से। नाउ आप एक चीज जानते हो, सिंस यू नो दैट, क्या जानते हैं आप, सिंस यू नो दैट ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन। ठीक, दैट मीन्स यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन, एंड व्हाट इज ए प्लस सी बाय 2 इज बी रेज़ टू द पावर एन। इसका मतलब यहाँ से ये इम्प्लाई किया जा सकता है कि ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी की पावर। समझ आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये याद रखना प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर दोगे कि इसका आंसर क्या है। मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूँ कि क्या क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लिख लो 4:1, सेकंड ऑप्शन आप लिख लो 3:2, थर्ड ऑप्शन आप लिख लो 3:4 एंड फोर्थ ऑप्शन आप लिख लो लेट्स से 2:3। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि अगर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो 4:5 है, देन फॉर टू पॉजिटिव नंबर, आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ए और बी एज्यूम कर लो, इन दोनों के बीच जो रेशियो है वो 4:5 है, तो ये नंबर किस रेशियो में होंगे आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक कंबाइन होकर आती है। ठीक, उसके बाद हम फर्दर आगे जो भी चैप्टर फॉलो करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, वो मैं आपको लास्ट सेशन में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।